सभी ने जय श्री राम। एक बार फिर से आपरे राधा नाम चैनल से घण घणो आपरो सगेलो स्वागत है। आज हमारी कहानी देवर्षि नारद के बारे में है। वह देवर्षि नारद जिनको आपने लगभग सभी कथाओं में, चाहे वो राम की कथा हो, चाहे वो कृष्ण की कथा हो, या फिर अन्य किसी वेद की कथा हो, उनमें कहीं ना कहीं देवर्षि नारायण का आपने योगदान देखा होगा। हमारी विचारधारा देवर्षि नारद के बारे में यह बन चुकी है कि देवर्षि नारद एक प्रकार के ऐसे मुनि हैं जो इधर की बात उधर करते हैं और उधर की बात इधर करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली कहे तो आज हमारी घर की पड़ोसन देवर्षि नारद का काम कर रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की हमारा अभिधारणा देवर्षि नारद के बारे में बन चुकी है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ये हमारे उनके प्रति अधूरा ज्ञान है। हालांकि उनकी एक छवि ऐसी भी रही है कि उन्होंने एक बार भक्त और भगवान की भी लड़ाई करा दी थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण की और उनके प्रिय भक्त अर्जुन की आपस में लड़ाई करा दी थी, और लड़ाई भी ऐसा कि युद्ध हो चुका था उनके बीच में। और वहीं उनका ज्ञान के बारे में बात करें तो उनका ज्ञान इतना विस्तृत है कि उन्होंने अपने 4 शिष्य बनाए, 2 बूढ़े और 2 बच्चे को बनाया। जिन 2 बूढ़ों में शामिल है महर्षि व्यास, जिन्होंने हमारे आज की महाभारत का निर्माण किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना की है, और इसके साथ साथ 17 महापुराणों की रचना कर चुके हैं। और दूसरे महर्षि वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर नाम से डाकू डाकू हुआ करते थे। लेकिन जब वो नारद मुनि के साथ मिले, उन नारद मुनि ने जब अपना ज्ञान उन्हें दिया, तो उनके बाद रामायण जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की थी। और जब उनके दो बच्चे शिष्यों के बारे में बात करें, जो छोटे बच्चे युवा अवस्था के होते हैं, उनके शिष्यों के बारे में बात करें, तो उन्होंने भक्ति में अपना नाम शीर्ष पर स्थापित कर दिया गया है। उनमें एक का नाम तो भक्त ध्रुव है और दूसरे का नाम भक्त प्रहलाद है, जिन्हें आप हिरण्यकश्यप की कहानी से सभी वाकिफ है। तो आइए आज हमारे देवर्षि नारद के इस अध्याय को हम पूर्णतः समझने का प्रयास करते हैं और उनकी दोनों छवियों को हम देखने का प्रयास करेंगे। देवर्षि नारद का जन्म ना सिर्फ एक बार हुआ था, 2 बार हुआ था, बल्कि उनका जन्म 4 बार उनका जन्म हुआ था। हमारे देश में विभिन्न देवताओं के प्रणाम मंत्र होते हैं। जैसे भगवान शिव का प्रणाम मंत्र है कपूर गौरम करुणावतारम, इस तरह से भगवान शिव का मंत्र है। तो इसी प्रकार सभी देवता, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राधा रानी हो, उन सभी का एक प्रकार का प्रणाम मंत्र होता है। इन सभी प्रणाम मंत्रों की रचना किसी न किसी भगत के द्वारा अपने भगवान के लिए की गई है। लेकिन देवर्षि नारद एकमात्र ऐसे भगवान है, या फिर एकमात्र ऐसे मुनि है, जिनका प्रणाम मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था। और ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने उनका प्रणाम मंत्र एक बार लिखा था, बल्कि स्कंद पुराण में उनका प्रणाम मंत्र 22 श्लोकों में लिखा गया था। उनके प्रणाम मंत्र में जो आशय है, जो उसका भावार्थ है, वो भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मा की गोद से जन्म लेने वाले देवर्षि नारद को माना जाता है कि वो ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्होंने ब्रह्मा की गोद से जन्म लिया था। और जिसमें फिर अगले अर्थ है, जिसमें रत्ती भर अहंकार नहीं हो। देवर्षि नारद में आप कभी भी अहंकार नाम का शब्द, अहंकार नाम की प्रेरणा आप कभी भी उनमें नहीं देखोगे। प्रणाम मंत्र का तीसरा भावार्थ यह निकलता है कि सभी शास्त्र तथा श्रुतियों का ज्ञान है, जिन्हें देवर्षि नारद को लगभग सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी श्रुतियों का ज्ञान उपलब्ध है। तो इस प्रकार उनके प्रणाम यंत्र में उनकी ये 3 मुख्य विशेषताओं को बताया गया है, और उनके प्रणाम मंत्र को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था। अब जिस प्रकार से एक भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रेरणादायक होकर उसे वरदान देता है, उसी प्रकार देवर्षि नारद जब किसी पर दया करते हैं, तो किसी पर कृपा करते हैं, तो उसका अहित नहीं होने देते। जब देवर्षि नारद किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं, तो उसे जन्म जन्मांतर में उसे एक बड़ी ख्याति प्राप्त करा देते हैं। कुछ इसी प्रकार सा देवर्षि नारद के साथ एक किस्सा घटित हुआ। मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। एक गंधर्व था, उनका नाम चित्ररथ था। चित्ररथ गंधर्व अपने यान से वायुयान में गमन करते हुए अपने कई लोक में जा रहे थे, और नीचे महर्षि गालव अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान करके अंजलि में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। जब चित्ररथ गंधर्व अब यान से वायुयान में यात्रा कर रहे थे, तो वो उस समय पान चुबा रहे थे, और जो पान का जो पीक होता है, जिसे थूक बोलते हैं आप, जब वो थूक को बाहर निकल जाता है और वो नीचे महर्षि गालव के अंजलि में जाकर गिर जाता है, जिसमें वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे।
इसको देखकर भगवान महर्षि गालव क्रोधित हो जाते हैं और भगवान गालव चित्ररथ गंधर्व को मृत्यु का श्राप देने लगते हैं। लेकिन उसी समय महर्षि गालव को ये विचार आता है कि मैं इसे श्राप क्यों दूं, मैं द्वारिका में निवास करता हूं और मैं द्वारिकाधीश के पास जाकर यह बात कहता हूं और भगवान श्री कृष्ण इसको दंडित करेंगे। महर्षि गालव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि मैं अंजलि में भगवान सूर्य को अर्पण करना था और वहीं पर चित्ररथ गंधर्व ने मेरी अंजलि में थूक ठोका है। भगवान श्री कृष्ण इस बात से बहुत नाराज होते हैं और उसी समय वो चित्ररथ गंधर्व को मृत्यु दंड देने का प्रण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और महर्षि गालव दोनों चित्ररथ की मृत्यु को लेकर चित्ररथ के पीछे चले जाते हैं। जब महर्षि नारद मुनि चित्ररथ का ये देखते हैं तो और जब चित्ररथ को वकायदा पश्चाताप होने लगता है अपनी बात पर, तो महर्षि नारद चित्ररथ को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं क्या आपको सच में अपनी भूल का पश्चाताप है? तो चित्ररथ गंधर्व कहता है बिल्कुल, मुझे अपनी भूल हुई है और मैं अपनी भूल मानता हूँ। तो नारद मुनि उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि चलिए अब मैं आपको बचाऊंगा। फिर नारद मुनि हस्तिनापुर जाकर द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी को जाकर कहते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, यदि आज आप यमुना नदी में स्नान करो और किसी को एक वरदान दो और किसी को आप दान दो तो वो आपके लिए दिन बहुत शुभ होगा और इसका आपको पुण्य कर्म मिलेगा। द्रौपदी महारानी द्रौपदी स्वयं ऐसा ही करती है जिस प्रकार महर्षि नारद ने बताया। वो यमुना नदी के किनारे पर जाकर स्नान कर कर बाहर निकलती है। उसी समय भगवान महर्षि नारद मुनि के कहने पर चित्ररथ गंधर्व द्रौपदी के सामने प्रकट हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी उन्हें वर मांगने को कहती है और चित्ररथ गंधर्व उन्हें अपनी जान बचाने को कहते हैं कि आज मेरी बात यह है और आज मेरे प्राण की रक्षा आप कीजिए। जब चित्ररथ गंधर्व को महारानी द्रौपदी ये वर दे देती है कि आज आपके प्राण की रक्षा मैं स्वयं करूंगी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और महर्षि गालव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वो चित्ररथ गंधर्व को मृत्यु दंड देने का प्रयास करते हैं। उसी समय द्रौपदी अर्जुन को याद करती है और अर्जुन को बुलाकर कहती है कि मैंने चित्ररथ गंधर्व को वरदान दे रखा है, अपना वचन दे रखा है कि इसकी रक्षा करूंगी मैं, और अब आपको मेरे वरदान या फिर मेरे वर के सम्मान में आपको चित्ररथ गंधर्व की रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। अर्जुन स्वयं ऐसे ही करते हैं जिस प्रकार द्रौपदी ने बताया। अर्जुन चित्ररथ गंधर्व की रक्षा करने हेतु श्री कृष्ण से युद्ध करने बैठते हैं। वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण महर्षि गालव को ये वचन दे रखे होते हैं कि अभी आज चित्ररथ गंधर्व का मृत्यु दंड देंगे। तो इस प्रकार भगवान के श्री कृष्ण के बीच में और उनके भक्त अर्जुन के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध भगवान ना तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मारना चाहते हैं और ना ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच दोनों युद्ध चलता रहता है और ये युद्ध लंबा चलता रहता है। इसी बीच महादेव धरती पर प्रकट होते हैं और दोनों के बीच में सामंजस्य कराते हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं आपकी जीत आपके भक्त से हारने से ही है, इसलिए अब आप शांत हो जाएं। इस बात को सुनकर भगवान महादेव की बात का सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण महादेव की बात से संतुष्ट होकर अर्जुन के साथ युद्ध को रोक देते हैं और चित्ररथ को मृत्यु दंड से क्षमा करके उन्हें प्राण दान दे देते हैं। लेकिन जब महर्षि गालव जब ये देखते हैं तो महर्षि गालव अब स्वयं चित्ररथ गंधर्व को श्राप देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इसको मृत्यु दंड का श्राप मैं स्वयं दे दूंगा। महर्षि गालव अपनी अंजलि में जल भरकर श्राप देने ही लगते हैं। उसी समय में द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है कि यदि मैं सत्य पतिव्रता नारी हूं तो महर्षि गालव से अंजलि में ये जल ना गिरे। तो जब महर्षि गालव अंजलि में जल भरकर चित्ररथ गंधर्व को श्राप देते हैं कि आज इसका मृत्यु हो जाए और जल नीचे धरती पर डालने का प्रयास करते हैं, तो वो अंजलि से जल नहीं गिरता है और वो जल अंजलि के साथ चिपक रहता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि महर्षि नारद के शरण में आता है तो उसकी रक्षा स्वयं महर्षि नारद करते हैं, चाहे सामने भगवान भी क्यों ना हो। इसी प्रकार से महर्षि नारद के एक अगले बारे में बात चलते हैं। महर्षि नारद की कृपा से एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव जैसा महान भक्त बन जाता है, जो भक्ति में जन्मों जन्मांतर इतिहास की सभी पन्नों में अपना नाम अमर कर देता है। ये तो हुआ 5 वर्ष के बालक की बात, लेकिन महर्षि नारद ने एक ऐसे बालक को भी अपना ज्ञान दिया था, एक ऐसे बालक को भी अपना शिष्य बनाया था जिसने भक्ति में उसी प्रकार जिस प्रकार ध्रुव ने अपना शिखर स्थापित किया उसी प्रकार अपना शिखर स्थापित करता है। लेकिन उसने माँ के गर्भ में ही भगवान नारद का दर्शन करके उनसे ज्ञान लेकर
अपनी भक्ति मार्ग में चल पड़ा। वो है भक्त प्रहलाद, जिसने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर लिया। और भगवान नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हिरण्याकश्यप के सामने होकर भी वो भक्त प्रहलाद भक्ति में अपना नाम जन्मों जन्मांतर तक एक उच्च शिखर तक स्थापित कर लेता है। इसी के साथ नारद जी का एक संकल्प और होता है, जिसमें नारद जी स्वयं अपना ये संकल्प लेते हैं कि वो भक्ति की महारानी, जो कि भक्ति की रानी होती है या फिर भक्ति की जो देवी होती है, उनको ये कहते हैं कि मैं कलयुग में हर घर तक, हर व्यक्ति के मन में आपकी स्थापना करूंगा और ये मेरा संकल्प है। ये उनका एक संकल्प होता है। अब अगले किस्से पे चलते हैं नारद मुनि के। तो जब वेद व्यास जी 17 महापुराणों की रचना कर बैठे थे, महर्षि वेद व्यास जी 17 महापुराणों की रचना करके बैठे थे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके पुराणों में, उनके ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद में महर्षि नारद श्री वेद व्यास जी को दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि आपने अपने आत्म तत्व का सभी बखान कर दिया, आत्म तत्व के बारे में आपने बहुत लिखा है, लेकिन और उसमें आपने वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अलंकार, जितनी प्रकार की व्याकरण की सुंदरता है, उस सभी सुंदरताओं को आपने डाल दिया। लेकिन फिर भी आपके इन 17 महापुराणों में कुछ ना कमी जरूर रह गई है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण का यश का बखान करो और उनकी जीवन लीला का बखान करो, तो आपको बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी अलंकार के, बिना किसी अनुरूप के आपका पुराण, आपका रचित जो ग्रंथ होगा, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा और पूरे मुनि महाज्ञानी आपके इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान नारद मुनि अपनी कथा को आरंभ करते हैं और भगवान वेद व्यास को बताते हैं कि भगवान हरि की कृपा से, भगवान हरि के गुणगान से मेरा भी जन्म 4 बार हुआ है। और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना इस प्रकार होती है। जब श्रीमद् भागवत रचना महर्षि वेद व्यास करते हैं, तो श्रीमद् भागवत के पहले ही खंड में भगवान नारद मुनि की जीवन के बारे में चर्चा दी गई होती है, जिसमें वो बताते हैं कि मैं भगवान नारद, मैंने अपनी हरि कृपा से मेरे 4 जन्म हुए थे। मेरा पहला जन्म में मेरे पिता ब्रह्मा बने थे। मैंने ब्रह्मा की गोद से अपना जन्म प्रकट किया। जब मुझे अपने पिता से ये प्रस्ताव हुआ कि आप विवाह करो, अपनी संतान को आगे बढ़ाओ, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाओ, तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा को मना कर दिया गया, जिस पर ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया और मेरा अगला जन्म हुआ था। मेरा अगला जन्म, भगवान नारद बताते हैं कि उनका अगले जन्म में वो उपह वर्ण नामक एक गंधर्व बने थे और इन गंधर्व की चित्ररथ गंधर्व, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान नारद मुनि ने की थी, चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ था। उपह वर्ण नामक गंधर्व पुष्कर के तीर्थ, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, राजस्थान में पुष्कर तीर्थ, तो वहां पर उनके द्वारा किसी प्रकार का अपराध हो जाता है और उनको एक बार पुनः श्राप मिल जाता है और फिर उनका अगला जन्म होता है। अगले जन्म में उनके पिता बनते हैं धूमिहीक्रौप और उनकी माता बनती है कलावती। उनकी माता कलावती से उनका पुत्र जो नारद मुनि होते हैं, उनका नाम रखा जाता है रामदास। अपने जन्म के समय ही रामदास के पिता की मृत्यु हो जाती है। रामदास के पिता की मृत्यु होने के बाद उनका माँ ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा बनती है। माँ कलावती लोगों के यहाँ काम करती है। घर का काम करने के बाद में जो भी परिश्रम में मिलता है, उसके द्वारा ही अपना भरण पोषण करती है, अपने पुत्र का भरण पोषण करती है। भगवान नारद मुनि महर्षि वेदव्यास को बताते हैं कि जब एक बार चतुर्मास आया था, चतुर्मास में मेरी माँ को साधुओं की सेवा का मौका मिला और मैं उनके साथ साथ उस गया था। मेरी माँ साधुओं के लिए खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी और मैं कृष्ण कथा और भागवत कथा साधुओं के यहाँ सुना करता था। लेकिन जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो सभी साधुओं के खाना खाने के बाद में मुझे भोजन कराती थी, अर्थात साधुओं का जो अमृत तुल्य प्रसाद हुआ करता था उसको मैं ग्रहण करता था और जो अमृत तुल्य साधुओं से जो कथा प्राप्त होती थी उससे मैं ग्रहण करता था। इस प्रकार मेरी मति, मेरी रति और मेरी गति तीनों ही श्री कृष्ण भक्ति में लग गई थी। और एक बार पुनः एक जहरीला सर्प खाने के बाद में मेरी माँ कलावती की मृत्यु भी हो गई थी। जब मेरी माँ कलावती की मृत्यु हो गई थी तो मेरा जीवन का एकमात्र सहारा, एकमात्र इंसान मेरी माँ ही थी। उनकी विरह में मैं फूट फूट कर रोने लगा और भगवान हरिदर्शन की इच्छा करने लगा, भगवान हरिदर्शन से ये प्रार्थना करने लगा। इसके बाद में ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में कुछ क्षणों के बाद में ही ओझल हो गए। जब नारद मुनि ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया तो भगवान ने उन्हें प्रकट होकर कहा कि मेरा मार्ग केवल भजन मार्ग है,
आप मुझे केवल भजन मार्ग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में रामदास ने उस जीवन में बहुत भजन किए और भजन से अपना जीवन को सफल कर दिया। और उनका अगला जन्म, चौथा जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया में नारद मुनि के रूप में हुआ था। जो नारद मुनि ने इस जीवन में अत्यंत भक्ति की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री नारायण ने उनको साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देकर उनसे एक वर मांगने का प्रयास किया। दर्शन के साथ भगवान हरि ने उन्हें एक वीणा दी और इसी के साथ वर मांगने को बोला। तो भगवान नारद ने कहा कि मैं यही वर मांगता हूँ कि जीवन भर मैं आपका नाम का जाप अपनी वीणा पर करता रहूं, अपनी वीणा के मीठे स्वरों से आपके नाम का गुणगान सदैव मैं करता रहूं। ये वर मांगा था। कृष्ण के मन में जो विचार आते हैं वो नारायण के भक्त नारद मुनि को पता चल जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे केवल 12 व्यक्ति हैं जिनको ये पता चलता है भगवान नारायण के हृदय में क्या चल रहा है। यानी कि जो भी भगवान नारायण के हृदय में चलता है वो 12 लोगों को पता लगता है और उन्हीं 12 लोगों में द्वितीय स्थान नारद मुनि को प्राप्त है। नारद मुनि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, इन चारों युग में अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में, त्रेता में राम कथा में, द्वापर युग में नारद मुनि श्री कृष्ण के साथ और कलयुग में उनकी हर संकल्प लिए हुए के साथ हर भक्ति में नारद मुनि अपना कर्तव्य निभाते हैं। कहा जाता है कि राधा जन्म की प्रथम बधाई भी श्री नारद मुनि ने ही दी थी और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी प्रथम बधाई नारद मुनि ही ने ही दी थी। नारद मुनि के 4 प्रमुख शिष्य होते हैं, भगवान व्यास, भगवान वाल्मीकि और ध्रुव और प्रहलाद, जिसमें व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की। इसी के साथ साथ 17 महापुराणों की रचना की। वहीं पर वाल्मीकि जो कि रत्नाकर डाकू हुआ करता था, उसको डाकू से एक महान संत बनाने का काम भी भगवान नारद मुनि ने ही किया था। और उनके बाद में उनके शिष्य ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की थी। उनके 2 छोटे छोटे शिष्य, एक तो ध्रुव, एक प्रहलाद, दोनों ने ही भक्ति में सिरमौर तक पहुंचकर अपने गुरु का नाम उज्जवल किया है। कहा जाता है कि माँ पार्वती के गुरु भी श्री नारद मुनि ही है और सत्य ब्रह्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानी जाती है, उन्हीं के भी गुरु ही नारद मुनि हैं। इस प्रकार आज हमने श्री नारद मुनि की कथा को सुना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। श्री राधे राधे, राधे कृपा आप पर सदैव बनी रहे। श्री राधा राधा।